झारखंड के अंदर एक बार फिर से आदिवासी वर्सेस कुर्मी वाला मामला तूल पकड़ चुका है। लगातार जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो अब सड़कों पर निकल करके और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन लोगों का मांग है कि एसटी सूची में हम लोगों को शामिल किया जाए। यही वजह है कि देखा गया था 1 अगस्त 2026 को प्रभा तारा मैदान में लाखों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए। मतलब अगर देखा जाए तो प्रभा तारा मैदान पूरी तरीके से फुल था और कोने कोने से झारखंड के 2400 जिलों से लोग वहां पर कुर्मी समाज के लोग इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन जो है वो जाहिर किए और अपना जो उन लोगों का मांग है वो लोग जो है वो पूरी तरीके से रख रहे हैं और हर तरीके से रख रहे हैं कि हम लोगों को एसटी सूची में जो है वो शामिल किया जाए। अब इस चीज में देखा क्या जाता है कि जब कुर्मी समाज निकलते हैं तो आदिवासी समाज के लोग, समुदाय के लोग उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करते हैं और जब आदिवासी समाज के लोग उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकलते हैं तो फिर कुर्मी समाज के लोग अपने जो है वो ऐसी सूची में शामिल होने के लिए, तो ये मामला जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इस दरमियान मैं आप लोगों के सामने 2 वीडियो रखने वाला हूँ। जयराम कुमार महतो जी का वीडियो रखने वाला हूँ, उसके बाद आदिवासी नेत्री जो निशा भगत है उनका भी वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करने वाला हूँ। अब इसमें आप लोग देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो बताना चाहूंगा कि ये जो 1 अगस्त वाला प्रोग्राम था, जनसभा था, लोग जो एकजुटता का वो नाम दिया गया कि तमाम लोग एकजुट हों और वहां पर एक जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो पता चलेगा सरकार को कि किस तरीके से हम लोग जो है वो मांग कर रहे हैं। तो वहां पर जयराम कुमार महतो जी की उपस्थिति नहीं हुई थी। यही वजह है कि आखिर में जयराम कुमार महतो जी वहां पर क्यों नहीं जो है वो शामिल हुए थे, क्यों नहीं गए थे, इस पर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। तो मैं आप लोगों के सामने जो है उनका वीडियो रखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जयराम कुमार महतो जी का वो वीडियो रखने वाला हूँ। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए कि खुद से वो क्या कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं आए हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की जो है वो बातें करेंगे और फिर उसके बाद निशा भगत जी का भी वीडियो दिखाने वाला हूँ कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। अच्छा, कल कुर्मी समुदाय का लाखों का संख्या महाजुटान हुआ, आप नजर नहीं आए। नहीं, कुर्मी के टॉप लीडर में आप आते हैं। हम हैं। देखिए, हमने स्पष्ट कहा है कि उस कार्यक्रम को मेरा पूर्ण समर्थन है। मेरे सारे कार्यकर्ता, मैं सबको, लेकिन मैंने कहा था क्योंकि देखिए जैसे हम जाते हैं तो पूरी तरह से एक खेमा तैयार हो जाता है कि कार्यक्रम को हम ही करें। हमने कहा कि सामाजिक कार्यक्रम है, सभी पार्टियों के विधायक जैसे ही आएंगे हमको सूचना देगा, हम आ जाएंगे। हमने पहले लाइन यही कहा था कि भाई सभी आएंगे, हम आ जाएंगे, सबको जोड़िए, हम हमेशा आपके साथ हैं। और अगर नहीं तो फिर हम चले जाएंगे तो फिर उन लोग पिनक जाएंगे, इसलिए उनको पहले बुलाइए। हम तो कभी भी आ जाएंगे, हम तो कभी भी आपके आंदोलन का इसका हम माना समर्थन है। लेकिन हमारे जाने से देखिए किसी को लगता है कि वो जाके हीरो बन गया, तो हम चाहते हैं ऐसा भाव हमारे नेताओं में ना आए, सभी मंच में आए, वो आएंगे, हम एकदम आ जाएंगे। नेगेटिव फैक्टर ये है कि एक तरफ कुर्मी समुदाय एकजुट हो रहा था और आप दूसरी तरफ रंग खेल रहे थे। नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। वहां हुआ आप उसमें क्या हर एक कुर्मी घर घर आदमी उठ के वहां नहीं गया हुआ था? वो हर आदमी लेकिन अब जान चुका है कि हमारे हक अधिकार के साथ दिक्कतें हो रही हैं, अतः उस आंदोलन के साथ वो खड़े हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। जयराम कुमार महतो जी का सीधे तौर पर ये कहना है कि देखिए वहां पर ना जाने का कारण मेरा ये रहा है कि उस जगह पर जब जाते हैं तो वहां पर जो है वो एक मुद्दा बन जाता है और एक मुद्दा ये बन जाता है कि बड़ा जो है रोल निभाने के लिए चला है वह कुर्मी समाज के लोगों के ही साथ में रहता है, यही सबसे आगे रहता है और इसी के कारण से उलगुलान देखने को मिलता है। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो लोग जो है वो घेरे में ले लेता है हमको और हम एक मुद्दा बन जाते हैं। तो इसकी वजह से हम नहीं आए हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सपोर्ट नहीं है, मेरा सपोर्ट फुल्ली है और फुल तरीके से सपोर्ट में कर रहा हूँ। वहाँ अगर और भी लोगों की उपस्थिति होगी और भी विधायक लोग अगर वहां पर पहुंचते तो मैं भी वहां पर पहुंच जाता। इसका कारण ये देखने को मिलता कि वो जो सारे लोग पहुंचते तो मैं भी एक पॉइंट रख सकता हूं कि मैं भी पहुंचा, और अगर वो लोग नहीं पहुंचे और मैं ही वहां पर पहुंच करके और बात रखने लगता तो मेरे ऊपर ही लोग जो है वो लांछन करने लग जाते हैं और तमाम तरीके के जो है वो बातें करने लग जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मैं हीरो बनूं और मैं अपना क्रेडिट खुद लूं तमाम ऐसे समाज को लेकर के। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मेरा सपोर्ट है लेकिन वहां पर सभी लोगों की उपस्थिति रहती, मैं भी पहुंचता, तो उसके कारण ये देखने को मिला कि मैं एक तरीके से मुझे जो है वो लोग टारगेट
करने लग जाते हैं, इसी कारण से वहाँ पर मैं नहीं पहुँचा हूँ। तो इस पर आप लोगों को क्या कुछ कहना है, पहले आप जो है बता दीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने निशा भगत जी का वीडियो दिखाने वाला हूँ कि उनका क्या कुछ कहना है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, निशा भगत जी क्या कह रहे हैं। जेल कैंप के सुप्रीमो नहीं आए, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो आए। मांडू से जो विधानसभा के प्रत्याशी थे वो पहुंचे। आजसू के सुप्रीमो नहीं आए, लेकिन आजसू के जो पूर्व विधायक है गोमिया से लंबोदर महतो जी पहुंचे। तमाम नेता तो पहुंचे हुए थे, तो आप और क्या एकताई चाहिए उसमें? देखिए, अपने आप को लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए देख लीजिए, कुर्मी समुदाय के खिलाफ बोलने पे जेल कैंप पार्टी के सुप्रीमो ने मैंने कहा था कि कुर्मी समुदाय कितना भी उछल ले कूद ले, आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। इसी शब्द को लेकर के जेल कैंप के सुप्रीमो अपने कुर्मी समुदाय का सपोर्ट करते हुए मुझे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। और आप कह रहे हैं इतनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दे दी कि एक आदिवासी बेटी को, जो कि उनकी पार्टी की एक पिलर थी, उनको निकाल दिया समाज के लिए, वो कुर्बान कर दिए। और आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं कि उनको दर्द नहीं होगा कुर्मी समुदाय के लिए? और दर्द था तो कल क्यों नहीं आए? ऐसी क्या राजनीति है, ऐसा क्या षड्यंत्र है इन लोगों का कि एक तरफ राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और एक तरफ जो लगातार कहते थे सुदेश महतो जी, देख लीजिए कि मैं लव कुश का वंशज हूँ, ट्रोल हुआ करते थे, और आज देख लीजिए कि वो मंचों पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं इस झारखंड राज्य में राजनीति और सत्ता के लालच में अपने आप उछलते कूदते नजर आए। जेल कैंप पार्टी हो, चाहे आजसू पार्टी हो, चाहे अन्य जो लोग वहाँ शामिल नहीं हुए हैं, तो ये उनका टूटा हुआ नैया जो ऑलरेडी दिखा रहा है कि ये लोग आगे मझधार सफर कर नहीं पाएंगे। ये लोग क्या ही आदिवासियों से निशा जी, लड़ेंगे? कुर्मी समुदाय के लोगों से इतनी नफरत क्यों? कुर्मी समुदाय तो अपनी मांग रख रहे हैं संवैधानिक तरीके से, भाई देना ना देना राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार अनुशंसा करेगी, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो मांगने दीजिए। अगर वो मांग रहे हैं तो फिर आप लोग इतने बड़े पैमाने पे विरोध क्यों जताती हैं, विरोध दर्ज क्यों करती हैं? देखिए, आदिवासी आज भी संघर्षरत है अपने बुनियादी सुविधाओं के लिए, आज भी शिक्षा के लिए, आज भी हम आदिवासी जो पेड़ बचाने के लिए और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, और हम तक विकास नहीं पहुंचा है। ऐसे में लोग जो है कि राजपाट और सत्ता के लालच में, आरक्षण के लालच में, ये अगर सही लड़ाई लड़नी चाहिए तो हमें जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमारा हक है, अधिकार है, उस पर कोई क्यों बात नहीं करते हैं? 75 साल तो हो गए इस संविधान को, लेकिन हम आदिवासी तो 75 साल पहले से हैं। हम लोग तो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए संविधान में अगर जगह दे गई होती इन नेताओं के द्वारा, इन राज्य तंत्र के द्वारा, या फिर कोई पदाधिकारियों के द्वारा सच में सजग ये होते, अगर ये करप्ट नहीं होते, तो शायद ये दुर्दशा हमारी नहीं होती। और आज ये कुर्मी समुदाय के लोग लार टपका करके आरक्षण के लालच में अगर आएंगे, तो मुझे जहाँ तक लगता है मतलब कि इन लोगों का सोच सिर्फ ख्याली पुलाव और लड्डू तक ही सीमित रह जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि लार टपका के कुर्मी समुदाय के लोग आ रहे हैं? बिल्कुल, आरक्षण का, नौकरी का, प्लस नेता बनने का, प्लस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला ये झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री बनने का सपना इन लोगों का इतना हद तक इन लोगों को बढ़ा दे रहा है कि नेपाल बनाने की धमकी दे रहे हैं। तो हम भी इनको चेताना चाहते हैं कि आदिवासियों का इतिहास उठा के पढ़ लो, 2 अक्षर पढ़ लेने से विद्वान नहीं होते हो तुम। तो जी हाँ दोस्तों, निशा भगत जी का वीडियो आप लोग देख चुके हैं। देखिए, लगातार जो है वो आदिवासी नेत्री निशा भगत जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हैं कि अभी तक जो है लगातार हम लोगों को अगर देखा गया 4-5 महीने होने चला है। 22 सितंबर को देखा गया कि कुर्मी समाज की तरफ से रेल टेकर डहर चेकर का आंदोलन किया गया था। तो उसी वक्त से यहाँ पर निशा भगत जी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने समुदाय और समाज के साथ मिल करके। उनका ये कहना है कि मैं पहले ही कहा था कि कुर्मी करने से सिर्फ नहीं होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जयराम कुमार महतो जेल कैंप के जो सुप्रीमो है वो कल क्यों नहीं पहुंचे थे, तो वो अपना जो है वो अपने तरीके से बात रखे थे। उनका ये कहना है कि वहां पर नहीं पहुंचे, और पहुंचते भी क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार वो लोग सिर्फ बातें ही करते हैं, बाकी करने का सब कुछ नहीं है। उनको लगा कि मेरे वजह से ही ये सब सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर वहां पर मैं नहीं पहुंचूंगा, तो वो पीछे हट लिया। लगातार वो अपना कदम जो है वो पीछे ले लिया। इसी कारण से देखा गया कि सिर्फ उन लोगों का ख्याली पुलाव है और लगातार विरोध प्रदर्शन करके सिर्फ टाइम वेस्ट है, बाकी कुछ होने वाला है नहीं। और अभी यही सामने जो है वो पता चल गया कि जयराम कुमार महतो जी है जो लगातार
हमको पार्टी से निकाला गया कि आदिवासी समाज में आने के लिए पैदा लेना पड़ता है, यहाँ पर आया नहीं जाता है, इसी कारण से हमको निकाल दिया गया। तो इससे आप पता चल जो है वो आप लगा लीजिएगा कि कितना बड़ा वो एक तरीके से कहा जाए तो अपने समाज को लेकर के किस तरीके से वो एक्टिव हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लगातार अपने तरीके से बात रखे हैं, जैसे कि बात आप लोग तो सुन ही लिए हैं। तो इन सब सारी बातों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है, वो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या कुछ विचार है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।